हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था ट्रिग्नोमेट्री, उसका हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया था इसके पहले 2 लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। सॉल्व प्रॉब्लम्स भी है उसमें, बट इसलिए मैं कवर कर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम एक्सरसाइज में भी वो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो उससे अच्छा और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। वो पहली एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने से अच्छा वो तो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, तो उससे अच्छा मैं अनसॉल्व एग्जाम्पल मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ। तो बच्चों, आज लेक्चर चालू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या आज हमें आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया एक्सरसाइज 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला आपको, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द गिवन एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्या मतलब, मैंने इसके पहले 2 लेक्चर में आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जो बच्चे डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले इसके ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख के आओ, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से है, इसका क्या कैसा निकालना है एंगल, तो इसके लिए आप पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के आओ, मतलब आपको ये इजीली समझेंगे, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, इसको हमने क्या बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसको कैसे सॉल्व करना था वो भी मैंने बताया था। तो जब उसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं कैसे करने का मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर है, बस आपको ध्यान देना है अच्छे से। चलो फिर शुरुआत करते हैं। हम पहले को सॉल्व करते हैं उनको, मतलब 0 डिग्री एंगल अगर 0 डिग्री रहा तो साइन इसके ये जो 0, 30, 45, 60 है कॉमन एंगल्स है, मतलब इसकी जो वैल्यूज है ये हमको 10th में टेबल में हमने लर्न कर ली, तो इसकी वैल्यूज तो हमें साइन कॉस टाइम की तो पता ही है, सब कुछ पता है, सिर्फ साइन और कॉस की अगर पता रहे तो बाकी सब हमको निकाल जाता है। तो 0, 30, 45, 60 की तो हमें वैल्यू पता है, लेकिन हमको अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द गिवन एंगल्स, तो आपको ऐसा नहीं लिख देना है कि साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, आपको बताना पड़ेगा √3/2 कैसा है, ठीक है। मैं जैसा अभी बताता हूँ आपको, ये तो आप बता देंगे, लेकिन 150 के लिए कैसा करेंगे, ये तो हमारे टेबल में था ही, तो इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए करना है मतलब इसके भी लिए करना है सॉल्व। अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट अगर फिल इन द ब्लैंक्स होगी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 60 डिग्री अगर एमसीक्यू होगा तो आप फिर डायरेक्ट √3/2 को सिलेक्ट कर देना ऑप्शन। बट अगर आपको सॉल्व करना है, मतलब पूछा है कि कैसा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा साइन 60 डिग्री √3/2 कैसा आएगा, ठीक है। चलो पहले 0 डिग्री के लिए देख लेते हैं। अब हम इस सर्कल कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा सर्कल, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। ये तो ओरिजिन हमें पता ही, और हाँ जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जब भी एंगल निकालेंगे तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सर्कल एक यूनिट सर्कल होगा। अगर ये सर्कल यूनिट सर्कल दिया नहीं है तो फिर हमको इसकी विदाउट रेडियस हम ये फाइंड नहीं कर सकते इसके वैल्यूज क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि आपको मैंने जब इसके पहले डेरिवेशन बताया था तो क्या आया था, वाई को हमने क्या लिखे थे, आर कॉस थीटा लिखे थे ना, आर साइन थीटा लिखे थे। वाई का रिलेशन है साइन के साथ में, और एक्स का रिलेशन क्या है, कॉस के साथ में, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर यूनिट सर्कल जब तक हम एज्यूम करेंगे या हमें जब तक दिया नहीं रहेगा तो हम ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, और एक्स की वैल्यू और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मतलब हमको इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके लिए ठीक मतलब ये एक प्रकार से नोट ही बोल सकते हैं कि वी हैव टू कंसीडर द सर्कल एज यूनिट सर्कल। सर्कल मस्ट बी अ यूनिट सर्कल। मैंने आपको बताया था यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, जिसका रेडियस 1 रहे, जिसका रेडियस 1 रहे, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो 0 डिग्री मतलब क्या, ये इनिशियल आर्म है, ये एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। हम 0 डिग्री कब बोलेंगे, जब इनिशियल आर्म इसका ये वाला आर्म
और टर्मिनल आर्म सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हूँ। जब ये एंगल ऐसा बनेगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगल आएगा 30, 45, 60। बट जीरो कब बोलेंगे हम? जब सेम लाइन एक्स एक्सिस पे दोनों टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म अगर सेम एक्सिस पे होंगे तो हम तब बोलेंगे कि ये एंगल जीरो। तो ये एंगल अगर यहाँ पे लगाया रहा है मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो पी है हमारा, ये हमको ये पॉइंट पे मिल रहा है। और ये पी की कोऑर्डिनेट हम बेसिकली क्या लिखते हैं, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। एक्स मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई मतलब वाई के कोऑर्डिनेट की, तो मुझे थोड़ा तुमको बड़ा करते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, हमने यूनिट सर्कल कंसीडर कर, मतलब ये जो ये इतना पार्ट हो गया, ये ओरिजिन से ये पी तक, ये क्या होगा हमारा रेडियस। रेडियस इज ये यूनिट सर्कल पे रेडियस आर की वैल्यू मैंने क्या होता है 1 है। मतलब आप एक कंसीडर करो, अगर ये पॉइंट पी है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे मतलब ये एक्स का डिस्टेंस होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस अगर 1 है तो वी कैन नो दैट x is equal to 1। कहाँ से? ये p पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, जिसका सर्कल यूनिट सर्कल। तो हम ये रेडियस मतलब x बोलेंगे, x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि रेडियस r is equal to 1। अब देखो यहाँ पे है मतलब y कुछ है क्या, अगर y यहाँ से ऊपर जाएगा, ये पॉइंट अगर यहाँ रहता था, यहाँ कहीं पे भी इसके ऊपर, तो हम y की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती थी, बराबर है। y एक्स एक्सिस पे मतलब y की वैल्यू इधर है, इधर भी यहाँ से ऊपर जाते तो y बढ़ेगा ना, y की वैल्यू ये लाइन पे क्या रहेगी, 0 रहेगी, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, y is equal to 0। समझ में आया मैंने x और 1 में y कैसे निकाला? आपको सिर्फ 0 डिग्री दिया है, आपको ये डायग्राम के ऊपर से पता चलेगा कि x is equal to 1 कहाँ से आया और y is equal to 0 कहाँ से आया। अब हमको पता है x और y की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, y is equal to y का कंपोनेंट क्या है, sin थीटा है। साइन क्या है, थीटा कौन सा है, तो डिग्री के लिए निकाल रहे हैं हम, ये x और 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 कब आई, एट 0 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज 0 डिग्री। therefore we can say that sin of 0 is equal to y की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि sin का y का कंपोनेंट क्या है, sin, x का कंपोनेंट क्या है, हमको ये तो मिल गया sin, x का कंपोनेंट क्या है, cos थीटा। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y is equal to r sin थीटा। तो व्हाट इज r, सर्कल मस्ट बी यूनिट सर्कल है, और r is equal to 1। तो r लिखा और नहीं लिखा तो क्या, इट इज सेम। चलो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, cos थीटा क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब थीटा क्या है इधर 0 डिग्री, तो फिर cos 0 क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया हमको? हमको चार्ट पर से भी बोल सकते हैं कि sin 0 0 है, हमें पता, लेकिन कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। cos 0 1, अभी sin और cos मिल गया, tan निकालेंगे। tan का फॉर्मूला क्या है, tan 0 is equal to sin 0 upon cos 0, बराबर है। sin 0 कितना मिला हमको, 0, cos 0 1 is nothing but a 0, ये हमको tan मिला, ठीक है। sin मिल गया, cos मिल गया, tan मिल गया। मैंने आपको उस दिन एक ट्रिक बताया था, sin cos tan, tan का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, उल्टा, cot, cos का रेसिप्रोकल sec, sin का रेसिप्रोकल cosec। देखो अपने को अगर ये दो मिल गया ना, अपने को अगर ये और ये दो मिल गए, ये दोनों के ऊपर से हम ये निकाल सकते, तीनों मिल गए, ये तीनों के ऊपर से हम ये तीनों डायरेक्ट बिना देखे बता सकते। अगर साइन की वैल्यू कुछ भी आप समझो, हम कंसिडर करते हैं साइन की वैल्यू 4/3 आई, हमको पता है कोसेक की वैल्यू 3/4 आई, क्योंकि इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, साइन एंड कोसेक, कॉस एंड सेक, टैन एंड कॉट। तो हमको साइन कॉस और टैन मिल गया, साइन कॉस और टैन ये तीनों मिल गए। अब ये तीनों का हम वैसे ही निकाल सकते हैं। चलो बताओ कॉट कैसे निकालेंगे, कॉट 0 इज इक्वल टू नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टैन। देखो कॉट का रेसिप्रोकल टैन होगा 1/tan 0, tan 0 की वैल्यू क्या है, 0, 1/0। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम एक तो इंफिनिटी लिखते हैं, नहीं तो फिर हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। समझ में आया, ये हो गया कॉट 0 की वैल्यू। अभी क्या निकालना है, कॉट हो गया, सेक निकालो। चलो
सेक भी इजी कैसा है, तुमको पता है सेक का क्या रेसिप्रोकल है, कॉस का है, 1/cos 0 सेक 0 है, सॉरी cos 0 की वैल्यू कितनी मिला हमें 1, तो 1/1 इट विल बी cos 0 1, सॉरी सेक 0 इट विल बी 1। अभी क्या कोसेक, कोसेक भी इजी है, आपको तभी इजी लगेगा जब आपको ये निकालता है, ठीक है, आपको ये 3 निकलता है तो उसके बाद में आपको इजी लगेगा। sin 0 कितना है हमारे पास 0 है, तो अगेन 1/0 मीन्स इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? हमको क्या बोला, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हमको sin cos tan cot sec cosec ये और ये 3, हमको ये 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा, एट अ पर्टिकुलर गिवन एंगल 0 डिग्री के लिए हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 150 के लिए, 180 के लिए, 210 के लिए, 300 के लिए। अब वैसे देखा जाए तो एक्सरसाइज नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए बहुत ज्यादा एंगल्स दिए, तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक 300 तक बताता हूँ, 300 तक, और बाकी सेम है बाकी उसके आगे के सब एंगल्स, तो आप वो होमवर्क में ट्राई करो, क्योंकि कैसा है ये एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से, ये अब 0 डिग्री के लिए क्या है, ये इतना ईजी है, तो मैं आपको नहीं तो बोल के भी 8 सॉल्व करके देता हूँ। आप रिमेनिंग वाले क्वेश्चन नंबर 1 के आप रिमेनिंग वाले होमवर्क में ट्राई करो, अगर आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन देखूंगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं सेकंड वाला 30 के लिए। तो अभी हम देखते हैं सेकंड वाला, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, अभी ये वाला देखते हैं क्या, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर 30 डिग्री, राइट। तो चलो एंगल कंसीडर करते हैं, सॉरी सर्कल कंसीडर करते हैं, तो सर्कल इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ कर दो, मतलब हमको इधर सॉल्व करते हैं। ये हमारा रहेगा सपोज बी, ठीक है, इधर हम इसको कंसीडर करते हैं, एम कंसीडर करते हैं, एम। तो ये वाला जो एंगल ये 30 डिग्री है, राइट। तो अभी ध्यान से देखो आप, फ्रॉम डायग्राम हमको 30 डिग्री के लिए निकालना है। इफ सपोज P of xy is a point on circle at 30 degree, then if we draw the line PM on x-axis on line OA, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट PM परपेंडिकुलर टू OA। सपोज हम एक P पॉइंट तो हमें पता है, अगर 30 डिग्री पे अगर हम एक पॉइंट लेते हैं वो P of xy है, लेकिन x और y कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं, वो फाइंड करना है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, PM एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन लाइन OA सच दैट एंगल PMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, such that angle PMO is equal to 90 degree, ठीक है, ये PMO 90 डिग्री। इन ट्राइंगल PMO, now consider in triangle PMO ट्राइंगल में अब आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर एंगल PMO is equal to 90 डिग्री, एंगल PMO is equal to 90 डिग्री एंड एंगल POM जो हम 30 डिग्री निकाल रहे हैं, ये लिख लेते हैं पहले, एंगल PMO is equal to 90 डिग्री एंड एंगल POM, एंगल PMO is equal to 90 डिग्री एंड एंगल POM 30 डिग्री, ठीक है। अगर मेरे को बता ये अगर 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, ये वाला एक एंगल 30 है, एक एंगल 90 है, तो रिमेनिंग एंगल क्या रहेगा इधर, बताओ मेरे को, कैसे निकालेंगे रिमेनिंग एंगल, सम ऑफ दिस एंगल्स आर 180 डिग्री, देयरफॉर वी कैन राइट 180 में से अगर ये 120 गए तो 60 डिग्री बचेगा ना, तो ये एंगल रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री। कैसा, ये 90 छोड़ दो, 180 में से चलो 90 तो ये चले गया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बचे हुए दो एंगल की सम कितना रहेगा, 2 angles of right angle triangle except right angle
सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री एक्सेप्ट दैट राइट एंगल। मतलब क्या, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल छोड़ के जो दो एक्यूट एंगल रहेंगे उसका सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल OPM इज इक्वल टू 60 डिग्री। बराबर। अब देखो आपने 10th स्टैंडर्ड में, नहीं तो 10th में पढ़ा होगा आपने, अगर कोई भी ट्रायंगल 30 60 90 होता है, 30 60 90, और इसके भी रूल्स है। जैसा हमको पता है, अगर एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसको पाइथागोरस से हम हाइपोटेन्यूज और साइड्स वगैरह निकाल सकते हैं। बट अगर ट्रायंगल हमारा 30 60 90 है, बट ट्रायंगल PMO is 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। Therefore we know that, हमको पता है, क्या पता है हमको, we know that side opposite to 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है एंगल POM जो ये 30 डिग्री है। बराबर। इसकी साइड अपोजिट मतलब ये PM, ये देखो PM उसके 30 के अपोजिट में, तो हम क्या बोलेंगे, PM इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। क्या आता है बताओ मेरे को, आपको कुछ याद आ रहा है कि अगर ट्रायंगल 30 60 90 होगा तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, आपको याद होगा ना, याद आना ना आपको। हम क्या बोलते हैं, अगर सपोज ट्रायंगल 30 60 90 और ट्रायंगल में अगर साइड्स दी, आपको पता है OM और PM साइड्स है और PO हाइपोटेन्यूज, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। पता है, याद आ गया। चलो तो देख लेते क्या है, 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। बट हमको पता है हाइपोटेन्यूज क्या है इधर, OP, और हमने नोट में क्या बोला है, सर्कल मस्ट बी यूनिट सर्कल, दैट मींस रेडियस इज इक्वल टू 1, बट OP क्या है, रेडियस है, तो हम OP को क्या बोलेंगे 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा 1, बट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज तो 1 है, तो इसको हम क्या रखेंगे 1/2, मतलब PM क्या मिल गया हमको 1/2। आप बोलोगे सर आपने PM क्यों निकाला, बराबर। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, ये पॉइंट P है यहाँ पे, अगर ये पॉइंट यहाँ पे P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो यहाँ का x डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस, मतलब इज OM विल बी इक्वल टू x। देखो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना x लाइन x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो काय में करते हैं, x कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं, x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस मेजर करना रहा। अगर हमको y एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर के ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो y की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आपका अगर x क्या बोल रहा है, हम OM बोल रहे हैं, तो ये और ये डिस्टेंस सेम है OM, तो पॉइंट P इज डिस्टेंस इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन O, तो हम क्या बोलेंगे OM इज नथिंग बट x। अब रह गई बात PM। अब ये PM देखो, PM यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब PM, तो यहाँ तक अगर हम ये क्या बोलेंगे, ये y की वैल्यू है इतनी, दोस्तों क्या बोलेंगे हम PM को, PM इज इक्वल टू नथिंग बट y। समझ में आया, x और y कहाँ से लिखे, OM को हम बोलेंगे x क्योंकि वो x एक्सिस पे बढ़ रहा है। इसके पहले के एग्जांपल में 0 के लिए हमने क्या बोले थे, 0 डिग्री एंगल था, ऐसा था ना, तो इधर सपोज ये यूनिट सर्कल ऐसा फॉर्म हुआ था ऐसा, तो इधर ये पॉइंट P इधर लाई कर रहा था इधर, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे, y तो इधर था, y की वैल्यू कुछ थी नहीं, ऊपर गया नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे था x एक्सिस पे, तो हमने y कंसीडर कर दिया 0 और x यूनिट सर्कल होने की वजह से हमने इसको कंसीडर किया था। समझ में आया। x और y आ गया, अभी हमको x और y मिल गया, तो ये देखो ये हमने क्या बोला, इसको ये y है और ये वाला क्या है x है, OM मतलब। तो चलो हमको PM मिल गया, अभी PM ठीक है। अभी हमको पता है ये वाला एंगल कितना है, मेजर एंगल OPM ये वाला 60 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल 30 60 90 वाले ट्रायंगल में हम क्या बोलते हैं, एंगल अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज।
मतलब ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसकी साइड अपोजिट कौन सी हो गई? OM हो गई, OM। OM को हम क्या लिखेंगे? देखो इधर OM is nothing but the side opposite to 60 डिग्री, राइट? हम उसको क्या लिखते हैं? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो 1 है, हमें पता है, रेडियस 1 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज OP क्या होगा? इक्वल टू रेडियस। तो OM क्या मिल गया हमको इधर से? √3/2। अब देखो हमको x मिल गया, OM मतलब क्या है? x है, और PM मतलब क्या है? y है। Therefore we can write PM मतलब क्या है? PM मतलब y है। Therefore we can write y is equal to 1/2, and from here we can write OM is nothing but a x. Therefore x is equal to √3/2। चलो, हमको ये जो इतना हमने किया अभी ये किया सिर्फ x और y फाइंड करने के लिए। अभी हमको x मिल गया, y मिल गया, ठीक है, ये रहेगा y। अभी हमको पता है, we know that ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं? we know sin of this angle 30 degree, sin of 30 degree is what? हम sin को कैसा लिखते हैं? इस कौन से कोऑर्डिनेट में इंडिकेट करता है sin को? y करता है, बराबर? तो sin 30 y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2, मतलब sin 30 कितना हो गया? 1/2। ये हो गया sin। अभी cos बता मेरे को, cos किसको डिनोट करेगा? cos x को। cos 30 will be equal to x, that means cos of 30 degree is equal to x की वैल्यू क्या है? √3/2। चलो ये तो मिल गया। tan तो पता ही है हमें, sin by cos। what is tan of 30? sin of 30 upon cos of 30। sin of 30 कितना है? 1/2, 1/2। cos 30 कितना है? √3/2। by 2 will get cancel, what we will get? 1/√3। this is the value of tan 30 degree। tan भी मिल गया, sin मिल गया, cos मिल गया, tan मिल गया। अब क्या बचा हमारा? cot, sec, cosec। चलो वो भी देख लेते हैं। cosec क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin, मतलब 1/sin of 30 डिग्री। sin की वैल्यू क्या मिली? 1/2, मतलब 1/1/2, मतलब क्या मिलेगा? 2। ये हो गई cosec ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू। बराबर। cos का अपोजिट sec रहेगा, तो sec की वैल्यू क्या मिलेगी? रेसिप्रोकल ऑफ cos। व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ cos? √3/2 और 2 ऊपर जाएगा, मतलब 1/√3/2, इट मींस 2/√3 हो गई sec की वैल्यू। sec ऑफ 30 डिग्री cosec को क्या? tan cot रहेगा, cot ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3, therefore 1/1/√3। therefore we can write cot 30 is equal to √3। ये √3 ऊपर जाएगा ना, नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा सीधे सीधे। चलो हमको क्या मिल गया? sin मिल गया, sin मिल गया, cos मिल गया, tan, cot, ये sec और ये cosec। समझ में हमने कैसे फाइंड किया? 0 वाले के लिए तो इजी था, 30 के लिए हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये 30 60 है, 90 का आपको प्रॉपर्टी भी मालूम होना चाहिए। अगर ट्रायंगल 30 60 90 है तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विल बी 1/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, साइन अपोजिट टू 60 डिग्री विल बी √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको सर्कल से ऊपर से पता चला है। अगर यूनिट सर्कल नहीं बोलते तो हमको फिर रेडियस की वैल्यू देना चाहिए उन्होंने क्वेश्चन, नहीं तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y until we get the radius of circle। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसके बाद के जो है हमने सेकंड देखा ना 3rd नंबर से मतलब 45 61 50 एंड सो ऑन, ये हम देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ वैसे ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई। अब देखा जाए तो कैसा ये सिलेबस और ये पार्ट जो है इजी पार्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है।
आपको डायग्राम ये वो थोड़ा, तो उसकी वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है हमारा सिखाने का तरीका कैसा है, हम क्या करते हैं लिमिटेड टाइम का वीडियो से रखते सेशन, ताकि आपको कन्वीनियंट चाहे वो देखने के लिए, आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके बाद का जो भी पार्ट है 45 से आगे वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।